So I will say playing well. So first of all, those who don't know me, hi guys. मेरा नाम है प्रकृति and I am documenting my JEE journey on this प्यारा platform YouTube. So मेरा एग्ज़ाम 22 जनवरी था, ठीक है, और 22 जनवरी शिफ्ट नंबर 1 जो कि ईजी टू मॉडरेट आया था. मैं ईजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को उस पर्टिकुलर शिफ्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए बस हाई वेटेज चैप्टर करने थे, ऑर्गेनिक पढ़ना था, और फिज़िक्स में भी जो भी हाई वेटेज चैप्टर थे उसको भी अच्छे से करके जाते तो हो सकता था क्लियर. और मैंने नहीं किया ये सब, इसलिए मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही बुरा गया. मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, इवन दो मैं एक JEE एस्पिरेंट हूँ. मैथ्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट स्टिल मैथ्स से मैं क्या ही बोलूँ. मैंने ना मैथ्स पूरे साल मैं 3 साल से मैथ्स नहीं पढ़ी हूँ ठीक से, ठीक है. और इवन मैं जब ट्राई करती हूँ ना, जब भी मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं सिलेबस कंप्लीट भी कर लूँगी ना, तब भी एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं उसे गिव अप कर दूँगी, प्रैक्टिस नहीं करूँगी या फिर कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ूँगी. यार मेरी इतनी बुक्स रखी हुई है, मैंने इनमें से बैरली किसी को टच किया होगा. सो मेरा मॉड्यूल वगैरह भी ऐसे पड़ा रहता है. और मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना खुद ज़्यादा खुद से ही परेशान हूँ. मैं ही वो इंसान हूँ जो कि अपनी JEE जर्नी ऐसा तबाह करने पे लगी हुई है. तो हाँ, पहले बता देती हूँ, मैं अभी पढ़ नहीं रही थी. अभी एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी पढ़ने ही बैठ जाऊँगी. अभी मैं आयरन मैन 2 देख रही थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ वीडियो, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगी थी बीच में. और मैं अपना आगे का प्लान बताती हूँ. प्लान क्या, इम्प्रूवमेंट देना है, इम्प्रूवमेंट के साथ साथ JEE मेंस का भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस बार तो मेरा नहीं होने वाला है. आई नो, मेरे को अच्छे से पता है, और ये चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँगी 12 या 13 फ़ैब को, मुझे भी नहीं पता. क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया ही यही बोल के था कि पापा मेरा कोई एडमिशन मत करवाओ. और लास्ट टाइम ना मुझे ना वो भी मिला था कि चांस मिला था कि हाँ, मैं किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ले सकती हूँ क्या बोलते हैं उसे, एडमिशन. पर मैंने नहीं लिया, बिकॉज़ मुझे तो लेना था NIT, IIIT, IIT इनमें. और मेरी हरकतें वैसी नहीं है कि मेरा उसमें हो जाए एडमिशन, इवन तो मैं कितना पढ़ूँ. मैं जनरली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा. मैंने कुछ ना पढ़ के भी एक्चुअली मैंने कुछ पढ़ के भी नहीं पढ़ा, क्योंकि टाइम पे रिवाइज़ नहीं करना, सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, और टेस्ट नहीं देना, मैथ्स को अवॉइड करना. मैंने बहुत सारा मिस्टेक किया. और इनमें से अगर आप एक भी मिस्टेक कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट में आप लोगों का भी मेरा जैसा ही हालत होगा. और इस बार एक ही मौका मिला है मुझे कि मैं अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकूं. तो अब मैं यही बोलूँ. वैसे मैं अपना बैकअप बता देती हूँ. मेरा बैकअप पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बैचलर्स इन आर्ट्स है, पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं BITSET का भी एग्ज़ाम दूँ. इसके लिए मैंने कोर्स ले रखा है फोटो क्लब से, ठीक है. और उसकी बुक आ रही है, तो मैं वो भी उससे ऑर्डर कर लूँगी. और साथ ही UGEE भी है मेरा बैकअप. एंड आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कहोगे कि बहन बहुत ज़्यादा टफ़ है, ख्याली पुलाव मत पकाओ. पर अब देखो, मैं JEE के लिए भी ट्राई कर रही हूँ ना. मुझे पता है कि मुझसे होगा नहीं होगा, मुझे वैसे नहीं पता है, बट ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ. तो मैं उस चीज़ के लिए भी ट्राई कर सकती हूँ, है ना. एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि मैं खुद को ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ. मैं खुद को समझा नहीं पाती हूँ मैं बोलना क्या चाहती हूँ, और मैं खुद भी नहीं समझ पाती मैं सोच क्या रही हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ. सेम ऐसा यूट्यूब पे भी होता है कि मैं नहीं बता पाती कि मैं क्या चाह रही हूँ बताना. और ऐसा मुझे ऐसा कमेंट्स देख के पता चल रहा है. मैं खुद की वीडियो तो खैर कभी भी नहीं देखती हूँ, पर मुझे ऐसे कमेंट्स देख के लगता है कि नहीं यार, मेरा ये मतलब थोड़ी था. तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे यूट्यूब पे क्विट कर देना चाहिए. और यूट्यूब भी का मतलब ये है कि मैं JEE को भी सोच रही हूँ. अगर मैं इस एक महीने में मैंने अपना मैथ्स नहीं इम्प्रूव किया ना, मैं जनरली बता रही हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं क्विट कर दूँगी. अब सच में मैं ऐसे ज़्यादा सैंटी हो रही हूँ, बट स्टिल मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं कुछ करके भी नहीं कर पा रही हूँ. मेरे को बहुत, कैसे बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कैसा फील होता है जब अपना बेस्ट दो पर रिज़ल्ट आपका वर्स्ट ही होता है. और अब ये चीज़ मुझे अपनी पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करना होगा. और मैंने अभी बताया कि मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो आई डोंट नो अब होने क्या वाला है. अब मैं बता देती हूँ अभी मेरा इम्प्रूवमेंट और
बाकी एग्ज़ाम्स को लेकर क्या प्लान है। इम्प्रूवमेंट का यही है कि बोर्ड्स का लाइक मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के तीनों लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों के लिए इम्प्रूवमेंट में का फॉर्म भरा है। तो सबसे पहले मैथ्स से ही स्टार्ट करूँगी, मैथ्स की एनसीईआरटी करूँगी सो दैट एटलीस्ट मेरा बेसिक्स तो हो जाए ट्वेल्थ का। और साथ ही साथ इलेवेंथ में मैंने अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा था, ठीक है, लाइक 11th का जेई वाला पोर्शन। तो अब मैं उसको वैसे भूल चुकी हूँ, तो मैं वन शॉट से या फिर कोई रिवीजन वीडियो से ऐसे करूँगी और साथ ही साथ ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक, सबसे पहले ऑर्गेनिक करूँगी। और फिज़िक्स के लिए आप लोगों को भी पता है कि डेरिवेशंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो हाँ मैं वही करने वाली हूँ। बाकी जो होगा मैं आप लोगों को एक किसी और वीडियो में बता दूँगी। तो इस वीडियो में बस यही है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ और मैं जनरली बता रही हूँ, मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं डिप्रेस नहीं हूँ पर मैं डिप्रेस्ड हूँ। जब मैं एग्ज़ाम के बारे में सोचती हूँ तभी मैं डिप्रेस होती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं हूँ। और मैंने काफ़ी याद कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट, बाय।